नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने निकल के आ गए हैं। गोपालगंज में अंतोगत्वा जीत बीजेपी की हुई। देखिए, कड़ा मुकाबला हुआ। आरजेडी बनाम बीजेपी। मोहन गुप्ता अंतोगत्वा चुनाव हार गए। आरजेडी के उम्मीदवार थे और फिर से स्वर्गीय सुभाष सिंह, जो कि सहकारिता मंत्री रहे बिहार सरकार में, उनकी पत्नी कुसुम देवी चुनाव जीत गई। हमारे साथ हैं। आरजेडी लड़ाई तो उसने खूब लड़ी, लेकिन 1800 के मार्जिन से चुनाव कुसुम देवी जीत गए। क्या फैक्टर रहा? देखिए, 1794 मतों से जीत हार का निर्णय हुआ है गोपालगंज में। और आप कह रहे हैं कि क्या कारण रहा कि बीजेपी ने फिर जीत हासिल की। देखिए, अक्टूबर 2005 के चुनाव से लगातार जितने भी चुनाव हुए, गोपालगंज में बीजेपी का झंडा लहराता रहा है। देखिए, बीजेपी को इस बात का सुकून मिल सकता है कि जब हम बिहार में अकेले, मतलब नीतीश कुमार अलग हो गए, फिर भी हमने गोपालगंज में जीत हासिल की। हमने तेजस्वी यादव के घर में आरजेडी को हराया। लेकिन देखिए, जिस तरीके के नतीजे आए हैं गोपालगंज में, आप ये कह सकते हैं और यह माना भी जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी और वोटों का अंतर बहुत कम कर दिया। जीत हार किसकी होगी, अंत तक यह बात फंसी रही। और यदि गोपालगंज की जीत, बीजेपी की जीत को यदि आप परिभाषित करें या डिफाइन करें, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहिए ओवैसी साहब को, AIMIM को और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव को। यदि ये दोनों न होते तो यहां बीजेपी हार गई होती। देखिए, आरजेडी और जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वह सीधे लड़ने पर भरोसा करती हैं। लेकिन जब बीजेपी चुनाव लड़ रही होती है तो वह उन ताकतों पर भी भरोसा करती है, वह उन ताकतों के पीछे भी एनर्जी खर्च करती है जो सामने लड़ रहे उम्मीदवार का वोट खराब करें। तो देखिए, आप यदि हम बात करें गोपालगंज के नतीजे की, तो गोपालगंज में बीजेपी को आप यह नहीं कह सकते कि सहानुभूति के बहुत सारे वोट मिल गए। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2022 के उपचुनाव में जिनके नतीजे आ जाए हैं, बीजेपी को वोट कम मिले हैं। देखिए, 2020 में सुभाष सिंह को, तब एनडीए मतलब नीतीश कुमार भी साथ थे, 77,791 मत मिले थे। और अब कुसुम देवी जो चुनाव जीती हैं, उन्हें 70,053 मत मिले हैं। इसका मतलब करीब 7,700 मतों का नुकसान हुआ है। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि महागठबंधन, गोपालगंज कांग्रेस लड़ रही थी, वह तीसरे स्थान पर चली गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब के पौत्र आसिफ गफूर चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के, उन्हें 36,460 मत आए थे। और दूसरे स्थान पर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव, जो बसपा के कैंडिडेट थे, उन्हें 41,039 मत आ गए थे। लेकिन 2022 में क्या हुआ? 2022 में मोहन गुप्ता, देखिए, तेजस्वी यादव ने एक नया प्रयोग किया कि हमें गोपालगंज में व्यापारिक वर्ग का वैश्य मतों को प्राप्त करना है, इसलिए किसी मुसलमान को टिकट न देकर, क्योंकि गोपालगंज का इतिहास, चुनावी इतिहास यह भी बताता रहा कि वहां चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है, इसलिए मोहन गुप्ता को तेजस्वी यादव ने वैश्य समुदाय से उम्मीदवार बनाया और मोहन गुप्ता ने बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ा। 68,259 मत आए। और देखिए, ये जो मत हैं वह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देखिए, यादव मतों में तो बिखराव नहीं हुआ, ठीक है ना, यादव मत नहीं बटे। साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी, जो इस बार बसपा की कैंडिडेट थी, वह चुनाव हराने का एक माध्यम जरूर बनी है। लेकिन यह कह देना कि साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को, जिन्हें 8,854 मत मिल गए, उन्हें यादवों का मत मिल गया, यह बात ठीक नहीं होगी। देखिए, बसपा का आधार वोट मिला है और कुछ हजार, चाहे 2,000 3,000 यादव मत भी मिल गए होंगे, वह भी हार का कारण बन गया। लेकिन ये जो यादव का मत मिला, वह साधु यादव के निजी रिश्ते वाले। तो देखिए, यादव वोटों की गोलबंदी तो कर ली तेजस्वी यादव ने, और साथ में वैश्यों का मत भी प्राप्त किया। लेकिन
जो चिंता की बात रही तेजस्वी यादव की, और यह चिंता आगे भी कायम रहेगी कि इंदिरा यादव के कारण तो आरजेडी की हार हुई ही, साथ में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल सलाम जो 12,214 मत ले आए, यह मत प्योर शुद्ध रूप से मुसलमानों का, जिस पर आरजेडी महागठबंधन की नजर थी, लेकिन 12,214 मत चले गए ओवैसी की पार्टी में। यह जानते हुए मुसलमानों ने लिया कि ओवैसी की पार्टी नहीं जीतेगी। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे थे बीजेपी की बी टीम है, यह बात मुसलमानों ने नहीं मानी, मुसलमान के मत बटे। देखिए, साधु यादव की ओर इशारा भी किया था। तो देखिए, इंदिरा यादव और अब्दुल सलाम को मिलाकर कुल 21,068 मत आ गए और मोहन गुप्ता की हार हुई 1,794 मतों से। तो इस तरीके से भाजपा की जीत का जो आधार है गोपालगंज में, वह बसपा की इंदिरा यादव मतलब साधु यादव की पत्नी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, यह ओवैसी की पार्टी को मत मिलना महागठबंधन के लिए, विशेषकर तेजस्वी यादव के लिए, जिनका आधार मत मुसलमान और यादव है। देखिए, बाकी विस्तार में वे लगे हैं, नीतीश कुमार के साथ मिले हैं तो ताकत बढ़ी है, लेकिन ताकत कहां बढ़ी, कुशवाहा मत कितने मिले, यह भी देखने की बात होगी। क्योंकि गोपालगंज में हम पब्लिक ओपिनियन देख रहे थे कि कुशवाहा बहुत साथ मोहन गुप्ता के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। देखिए, वहां लोकल फैक्टर भी हैं। देखिए, यादव बनाम ब्राह्मण, यादव बनाम भूमियार, यादव बनाम कुशवाहा, वो भी फैक्टर हैं। लेकिन आज जिस तरीके से गोपालगंज की जीती हुई सीट ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने छीन ली आरजेडी से, देखिए, आपको पता है सेंधमारी हुई, बड़ी सेंधमारी हुई ना, बड़ी सेंधमारी हुई। तो ये सेंधमारी यदि गोपालगंज में हो सकती है तो आगे 2024 के जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उस हालत में किशनगंज में क्या होगा, अररिया में क्या होगा, पूर्णिया में क्या होगा, कटिहार में क्या होगा, भागलपुर में क्या होगा, यह देखने की बात है। देखिए, हमने यह भी देखा कि तेजस्वी यादव ने मुसलमान नेताओं की पलटन उतारी, बावजूद इसके देखिए अब्दुल सलाम जिन्हें उम्मीदवार बनाया ओवैसी ने, वो कोई बहुत स्टैब्लिश चेहरे नहीं थे, और तेजस्वी यादव ने मुसलमान मतों में सेंधमारी रोकने की कोशिश के लिए बहुत सारे प्रयास किए। रियाजुल हक राजू जो टिकट नहीं मिलने से उदास हुए थे, उन्हें इस कदर मनाया कि वे बागी नहीं हुए। जब गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव तो उनके घर खाना खाने गए ताकि उनका मान सम्मान बरकरार रहे, उनके परिजनों के पैर तक छुए, परिजनों के पैर तक छुए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये 21,000 मत, फासला तो जीत हार का 1,794 मतों का भी है। तो महागठबंधन को अब अपनी रणनीति तय करनी होगी कि हम मुसलमान मतों में, देखिए, बीजेपी के लिए तो फायदेमंद है कि ओवैसी की पार्टी सभी जगहों पर लड़ती रहे, और जहां क्लोज फाइट होगा वहां ओवैसी की पार्टी महागठबंधन को पराजित करने में कामयाब होगी। यह इस बात की गवाही आज गोपालगंज ने दे दिया है। और कुसुम देवी की जीत, देखिए, कुसुम देवी की जीत बीजेपी के लिए, यदि आज कुसुम देवी नहीं जीतती तो बीजेपी के पास क्या बचता कहने को। तो कुसुम देवी ने जीत हासिल कर ली। देखिए, उनके समर्थक अबीर गुलाल खेल रहे हैं, दिवंगत सुभाष सिंह को याद कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक संदेश है बीजेपी के लिए कि आप जीते हैं तो आपको काम करना होगा। क्योंकि हम गोपालगंज के कई पब्लिक ओपिनियन देख रहे थे कि लोग कह रहे थे कि हमने लगातार सुभाष सिंह को जिताया, बिहार में एनडीए की सरकार रही, जेडीयू बीजेपी की सरकार रही, लेकिन विकास से हम दूर रहे। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आखिरी में जहां जीत हार का फैसला हुआ 1,794 मतों से, वह थावे का इलाका था। थावे में आपको मालूम है विश्व प्रसिद्ध थावे मंदिर है, वहां तेजस्वी यादव गए भी थे। उन्होंने विकास संबंधी कई योजनाओं के लिए घोषणा की थी, मेडिकल कॉलेज की बात की थी, थावे मंदिर के कायाकल्प की बात की थी। लेकिन आखिरी 2 चरण में ऐसा हुआ कि साधु यादव भी कुछ मत काट कर ले गए और उधर एआईएमआईएम भी। तो इस चक्कर में वहां तो फिर से हम कह रहे हैं कि गोपालगंज की जीत के लिए बीजेपी को सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहिए एआईएमआईएम मतलब ओवैसी साहब को और साधु यादव को।
तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के सिर पर ताज तो सजा है, लेकिन जो बातें हो रही हैं, सिंधमारी हुई अच्छी खासी वोटों में, वो देखना होगा। साधु यादव खड़े हो गए, मतलब उनकी पत्नी इंदिरा यादव खड़ी हो गई, तो बीजेपी को ज्यादा शुक्रगुजार इन लोगों का मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग खड़े नहीं होते तो आज फिर वोटों का जो गणित है वो कुछ और ही कहता, गोपालगंज फिर आरजेडी जीत गया होता, फिर वो जीत गया होता। देखिए मैंने कल भी कहा था जब हम चर्चा कर रहे थे कि यदि 15,000 मत ये ले गए तो वहां क्लोज फाइट में मोहन गुप्ता की हार हो सकती है, और वही हुआ। 15,000 नहीं, 21,068 मत, 8,854, 8,854 साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम 12,214 मत, 12,214 ले गए और आरजेडी को चुनाव हरा दिया। देखिए तो समीकरण क्या हुआ वोटों का, ये आपने सुना, आपने जाना भी, और कैसे जीतते जीतते हार हुई या हारते हारते जीत हो गई, आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।